एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां असाई शिरागामी से कहता है सकुरा ने हमें रेस्टोरेंट में जाने के लिए इनवाइट किया है। फिर हमें रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां ये लोग खाते हुए बात कर रहे होते हैं। सकुरा शिरागामी से पूछता है तुम यहाँ से तो नहीं हो, क्या अकेले रहना मुश्किल होता होगा? शिरागामी नुकीले दांत छुपाते हुए कहती है वैसे हाँ, पहले ये मुश्किल था पर लगभग अब 1.5 साल हो गए हैं। और कहती है ये डिलीशियस है। खुशी के कारण शिरागामी के विंग बाहर आ जाते हैं। असाई उसे देखकर चौंकता है और चिल्लाता है शिरागामी। तो उसके दोस्त कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? असाई माफ़ी मांगता है और सोचता है शिरागामी को इसका एहसास ही नहीं है। ऐसा लगता है वे लोग उसके विंग को नहीं देख पा रहे हैं। शिरागामी उसके दोस्तों से असाई के बारे में पूछ रहे होते हैं पर शिमाडा असाई को मेल भेजता है। असाई सोचता है वो सामने ही बैठा है पर वो मैसेज क्यों भेज रहा है और चौंकते हुए सोचता है क्या उसे उस जगह से उसकी विंग दिख रही है। फिर वो मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है, बात करनी है। यहाँ वेट्रेस के पास सुपर शॉर्ट मिनी स्कर्ट है। असाई उसे पढ़कर सोचता है तुम्हें ये मैसेज करने की क्या ज़रूरत थी, मैं खामखा परेशान हो गया था। फिर उसे आइडिया आता है और वो शिरागामी को अपने फ़ोन में लिख के बताता है कि उसका विंग बाहर दिख रहा है। शिमाडा सोच रहा होता है। शिमाडा कहता है मेरा मेल उसे मत दिखाओ। फिर हम देखते हैं असाई खिड़की के बाहर चमगादड़ देख लेता है तो वो चौंकते हुए खिड़की को बंद कर देता है। उसके दोस्त कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? फिर वहाँ मीकन आ जाती है। वो कहती है तुम लोग फिर से? काडा कहता है तुम अच्छी लग रही हो मीकन। तो वो कहती है चैनल पर नए हो तो काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वो कहती है तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम मेरे लाइफ के बारे में जानते थे। और शिरागामी को देखते हुए कहती है रुको, तुम भी यहाँ हो शिरागामी? और कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी मेरा रशियन क्रीम पफ कंप्लीट हो गया है। तो शिरागामी सरप्राइज होते हुए कहती है क्या सच में? असाई चौंकते हुए सोचता है ये तो सबसे बुरी चीज़ है और वो उस क्रीम पफ के कारण जो जो हुआ है वो याद करता है और कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे सारे क्रीम पफ खाऊंगा। शिरागामी चौंकती है। असाई वहाँ पर जाने लगता है तो शिरागामी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शिमाडा भी असाई को ज्वाइन करता है और कहता है ये स्वादिष्ट लग रहा है। शिरागामी उन्हें रोक रही होती है। ओकाडा कहता है असाई से कहो कि अगर ऐसा कुछ बुरा होता है तो हम कम से कम उसका थोड़ा कुछ हेल्प कर सकते हैं। असाई तुम्हारी भलाई के लिए इस तरह की अजीब हरकत कर रहा है ना? इधर मीकन उन्हें खाने के लिए कहती है। शिरागामी कहती है मैं भी उससे कहती रहती हूँ कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी करता है। वो ज़िद्दी है और इसलिए मैं इस बारे में उससे नफरत नहीं करती और मैं इसलिए सच में कुरुमिने कुन को आइजावा सान के साथ खुश देखना चाहती हूँ। ये लोग सोचते हैं अब मैं समझ गया, वो बहुत मंदबुद्धि है और असाई किसी काम का नहीं। आगे सोचते हैं यही चीज़ तो इन दोनों को इतना परफेक्ट बैलेंस में रखती है। फिर हमें असाई की तरफ दिखाया जाता है जहां असाई और शिमाडा का हालत ख़राब हो गया होता है। मीकन कहती है मुझे ये मानना ही हो कि मैंने सचमुच में भयानक बना दिया है। फिर प्रिंसिपल वहां मीकन को देखकर सोचती है मेरे पास धांसू आइडिया है। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां मीकन हर जगह अपनी चश्मा ढूंढ रही होती है। फिर वो असाई और शिरागामी से मिलती है। वो नज़रें चुराते हुए कहती है मेरी ग्लासेस खो गई है। शिरागामी कहती है क्या तुम अपने ग्लासेस के बिना नहीं देख सकती? असाई कहता है शिरागामी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नकली ग्लासेस है। मीकन कहती है हाँ, पर मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं हिडन मोड में नहीं आ सकती। असाई कहता है शायद फिर हमें उसे नहीं खोजना चाहिए। मीकन कहती है हिडन मोड एक स्टेटस की तरह है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से ढूंढने के लिए चली जाती है। वो गार्डन में ढूंढ रही होती है तो वहाँ आइजावा आ जाती है और वो कहती है तुम यहाँ हो, मैं एहसानमंद हूँ तुमने जो किया था उसके लिए। तो मीकन उससे माफ़ी मांगती है। आइजावा चौंकते हुए कहती है हिडन क्वीन ने माफ़ी मांगी? मीकन कहती है मैं कभी कभी माफ़ी मांग लेती हूँ। आइजावा कहती है तुम अपने ग्लासेस ढूंढ रही हो ना? मुझे असाई और शिरागामी ने बताया, मैंने सोचा मैं कुछ तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूँ। वे लोग ढूंढ रहे होते हैं भी वहाँ प्रिंसिपल अकेले आ जाती है। मीकन चौंकते हुए कहती है हॉर्नगल। आइजावा कहती है तुम इस बार क्या करने का प्लान बना रही हो? मीकन कहती है रुको, उसके पास मेरे ग्लासेस है। अकेले वहाँ से भागने लगती है। ये लोग भी उसका पीछा करते हैं। अकेले भागते हुए सोचती है हिडन क्वीन और आयरन लेडी, ये मज़ेदार है।
फिर असाई उन्हें उनका पीछा करते हुए देखकर वो भी पीछा करने लगता है। अकेने सोचती है लिकी बास्केट ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, ये और मज़ेदार होते जा रहा है, और रुक जाती है। उनके सामने मैजिक करके बहुत सारे ग्लासेस ला लेती है। मीकन चौंक रही होती है और कहती है मेरी ग्लासेस मत फेंको। असाई कहते हैं दरअसल वो अभी भी मीकन के ग्लासेस को पहनी हुई है। अकेने चौंकती है और कहती है तो तुमने नोटिस कर लिया। फिर वो अपना बहुत सारे क्लोन बनाती है और कहती है अब कैसे ढूंढोगे। असाई इस बार भी बता देता है कि उसमें से एक ही ग्लासेस पहना हुआ है। तो अकेने चौंकती है और मैजिक से सभी में ग्लासेस ला लेती है और कहती है क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं ऐसा नहीं सोची होंगी। तो मीकन कहती है नहीं, असाई ने बताया तब तुमने नोटिस किया। और असाई से कहती है तुम्हें इस बारे में नहीं कहना चाहिए था। फिर सारे अकेले वहाँ से भागने लगती है तो कुमोटो सेंसे उसे सर से पकड़कर रोक देती है और कहती है लगता है तुम बहुत मज़े कर रही हो। आगे कहती है मैं चाहती हूँ तुम में से हर कोई इस क्लासरूम में आए। फिर डरते हुए सारे अकेले वहाँ चली जाती है। कुमोटो सेंसे चश्मे को बाहर करती है और दरवाजे को बंद कर देती है तो हमें चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आइजावा कहती है तुम अब अपने ग्लासेस को ले सकती हो। मीकन उसे ले लेती है और कहती है ये सही सलामत है। असाई कहता है तो मैं शिरागामी को जाकर बता देता हूँ और वहाँ से चला जाता है। ये लोग बात कर रहे होते हैं तो चश्मे भी बोलने लगती है। आइजावा कहती है तुम किससे बात कर रही हो। मीकन डरते हुए कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है। तो चश्मा फिर बोलने लगती है। मीकन चौंक जाती है। फिर हमें बाहर में आइजावा और मीकन को दिखाया जाता है जहां चश्मा कहती है असल में मैं फुको चान हूँ, एक फुकुनोकामी कैंडिडेट हूँ जो मीकन चान को सुधरने में मदद करने के लिए इस ग्लासेस में रह रही है। आइजावा चौंकते हुए कहती है फुकुनोकामी। तो मीकन कहती है यह एक एविल स्पिरिट है। फुकुनोकामी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इविल स्पिरिट कहने की, मैं एक गॉडेस ऑफ फॉर्चून हूँ, मतलब भाग्य की देवी हूँ। आइजावा कहती है क्या तुम गॉडेस हो। मीकन कहती है क्या तुम किसी को जानती हो जो एविल स्पिरिट को भगाते हैं। तो फुको-चान कहती है मैंने कहा था ना कि मैं कोई इविल स्पिरिट नहीं हूँ, मैं फुकुनोकामी हूँ। तो आइजावा कहती है हम तुम पर विश्वास कैसे कर ले, क्या तुम हमें साबित करके दिखा सकती हो। तो वो कुछ करके दिखाती है जैसे 4 लीफ क्लोवर और बिना बारिश के रेनबो। ये लोग कहते हैं ये एक इत्तेफाक है। तो फुको-चान कहती है तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो, और आगे कहती है तुम अपने आप को एक मैजिकल गर्ल मानती थी। तो मीकन कहती है तुम मेरे हिस्ट्री की खुदाई क्यों कर रही हो। तो आइजावा कहती है तुम उस दौर से गुजर रही हो। तो मीकन कहती है जब मैं बच्ची थी तब। और फुको-चान से कहती है तुम इसके बारे में कैसे जानती हो, तब तो तुम इसमें नहीं रहती थी। तो वो कहती है हाँ ये सच है, हाल ही में मैं इसमें रहने लगी हूँ, पर मुझे इसकी मेमोरी विरासत में मिली है। फिर मीकन याद करती है इस चश्मे को असाई ने जीता था और उसने मुझे दिया था। फिर मीकन ग्लासेस को कचरे में फेंकने जा रही होती है। आइजावा उसे रोकती है। फुको-चान कहती है तुम उसे फेंकने जा रहे हो जो ऐसे मेमोरी को इमोशनल रूप से फिट रखते हैं। आइजावा कहती है मेमोरी। फुको-चान बताती है कि मैं इसमें इसलिए रहती हूँ क्योंकि तुमने इसे संभाल कर रखी है, इसे असाई ने तुम्हें दिया था, और साथ ही तुमने कहा था कि तुम असाई से शादी करना चाहती हो। ये सुनकर मीकन अपने सर को टेबल पर पीटने लगती है। आइजावा सोचती है कि फुको-चान पावरफुल है, लेकिन अब मैं समझ गई, क्या तुम भी कुरुमिने असाई को पसंद करती हो। और चौंकते हुए सोचती है तुम भी का क्या मतलब है आइजावा नागिसा। मीकन कहती है मैं पहले उससे प्यार करती थी। तो फुको-चान कहती है तुम अपनी फीलिंग को लेकर ईमानदार क्यों नहीं हो। तुम उसके सामने ग्लासेस इसलिए पहनती हो क्योंकि तुम उससे नज़रें नहीं मिला पाती। अब तुम उसके सामने ग्लासेस पहन लेना, मैं तुम्हारे लिए उसे कॉन्फेस कर दूंगी। फिर वहाँ शिरागामी और असाई आ जाते हैं। उन्हें देखकर मीका चौंकती है। असाई कहता है फाइनली तुम लोग मिल गए, हम तुम्हें काफ़ी वक्त से ढूंढ रहे थे। मीकन चश्मे पहन रही होती है तो फुको-चान कुरुमिने-कुन कह रही होती है, तो मीकन उसे निकाल लेती है और उससे लड़ने लगती है। आइजावा सोचती है मुझे मीकन की मदद करनी चाहिए और उनका ध्यान भटकाती है। मीकन आइजावा की तरफ देखने लगती है। असाई और शिरागामी आइजावा को न देख ले करके उसके सामने आ जाते हैं। मीकन
सोचती है धत वो कितना करीब है और चश्मे को पहनने लगती है तो आइजावा उस ग्लासेस को उससे दूर कर देती है और कहती है मिकान अब तुम सेफ हो और पहन लेती है। तो फुको चान कहती है कुरुमिने कुन एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और आई लव यू कह देती है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। इस एपिसोड को काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पर छोड़ दिया गया है और आप आगे के एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।